हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्ती कर रहे होंगे और मज़े में होंगे और आपके घर पर भी सभी लोग खुश होंगे और हैप्पी होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, है ना, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की मैं तैयारी करा रहा हूँ, जो कि है ना फिफ्थ से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिफ्थ से आप तैयारी कर रहे हो, यानी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय यानी JNV एग्ज़ाम की। ठीक है, 2023 की। तो इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसके टाइप इसके 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, डे 1 डे 2 का। ये डे नंबर 3 का है। ये किसका है दोस्तों? डे नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, डे नंबर 3 का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम 10 प्रश्न हल करेंगे। कितने क्वेश्चन टोटल? 10 प्रश्न, और बहुत ही आराम से हम हल करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन लेंगे और उनके साथ साथ आपको इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ये है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या पर, यानी पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बच्चों, तो वहाँ पर जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, तो हम करें स्टार्ट जी? हाँ जी, कर देते हैं। बोला है देखो पहले क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। देखो बड़ी से बड़ी पूछिए ना, 7 अंक की संख्या, नहीं कितनी बार 9 आएगा? 7 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ये 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी कैसे होंगी? 8 अंक की संख्या है ना, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, 8 अंक की संख्या है ना। तो अब 8 अंक की संख्या, तो ये तो कितनी आपके 7 ही अंक है। 8 अंक यानी बड़ी 8 अंक की होंगी, तो मैं इसलिए इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो एक अंक 0 0 होती है ना, सिर्फ आगे। ठीक है, तो कितनी? 7 0 और 1 है ना, 2 2 4 2 6 है ना, 7। ठीक है, 8 अंक की है ना, तो 7 और 1 1। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, ये तो आपका 10 में से 9 गया तो 1, ये 9 9 9 9 है, सब 0 0 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो है ना आसान। देखो सेकंड पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में बोला है निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर जो संख्या आपके पास दे रखी है उनमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी। देखो सबसे बड़ी पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे एक एक चीज़ को। ये कितना है? 7122, यह है 7211, यह है 7212 और ये 7221। तो बड़ी पूछी है तो 7 कौन सी बड़ी होंगी? तो देखो इसके लिए है ना, ऐसे देख लो आप, पहले 7 है, 7 7 7 सब में है। यहाँ पर कितना है? 1 है, 1। ये 2 है, नहीं ये बड़ी होंगी, है ना, ये तो हट गई आपकी, ये बड़ी होंगी। अब इनमें से कौन बड़ी? तो इस सब में 2 2 2 है, तो यहाँ पर 1 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ी कौन सी हो जाएंगी? ये सभी छोटी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला। ठीक है तो बच्चों तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा, है ना। क्या है तीसरे वाले में? 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के ऊपर। देखो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, है ना, मेरे पास यहाँ पे जो जगह नहीं है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी भाई? 9 कितनी बार रहेंगे? 4 बार, ये सबसे बड़ी होंगी। तथा सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होंगी? यानी 1 0 2 0 3 0 1, यानी 1000। अब पूछा है छोटी संख्या का योगफल। योगफल मतलब जोड़ बेटा, जोड़ कर देंगे आप। तो यहाँ पर 9 और 0 कितना होता है? 9। ठीक है, 9 और 0 फिर 9, 9 और 0 फिर 9, 9 और 1 10, यानी 10,999। कितना जाएंगी? 10,999, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथे में बोला है 4300 इंटू 3 गुणा 10 इंटू 0 इंटू 10 का मान है। देखो बेटा इसका मान हमें बताना है, तो इसका मान बताने के लिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 0 है। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 बीच में दे रखा है, तो इसलिए आपको पूरा इसका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो 0 है ना, 0 ये सभी संख्या को 0 कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो देखो इसके लिए आपको है ना 1 सेकंड में आप आंसर लेके आएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएंगी, यानी 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना सा बड़ा, इतना सा है ना, इतनी सी चीज़ें हैं। अगला देखो
5वां नंबर के क्वेश्चन, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो ऑप्शन है 111, 990, 100 और 999। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखो 111, 990 ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है ना। 100 सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या भी क्या होती है? 100, क्योंकि अगर 99 की बात करें तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी है, उसके बाद सबसे छोटी आएंगी 3 अंक की, यानी 100। ठीक है, तो 100 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी। अगला देखो छठा वाला क्वेश्चन बोला है 5 की घात 0 का मान होगा 5 रेज़ टू 0, है ना, यानी 5 की घात 0 का मान। तो दोस्तों है ना 5 की घात 0 जो है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। अब इस बात को याद रखो, 1 कैसे होता है? 1 की पावर 0 का मान होता है 1, ये फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 की पावर 0 कितना होता? 1 की पावर 1 की घात 0 1 होता है ना। तो 2 की घात 0 भी कितना होगा? 1। 3 की घात 0 भी 1, 5 की घात 0 भी 1, 100 की घात 0 भी 1। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आया आप कर लेना आराम से। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो बेटा उसका मतलब क्या है कि उसका मान 1 होता है। इस बात को याद रखो और अपने दिमाग में इस बात को घुसा लो। ठीक है, कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पर। हाँ तो देखो मेरे बच्चों, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 में बोला है 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग। देखो संख्या यही है, संख्या क्या आपके पास? संख्या है 3, 5, 0 और 1। ठीक है, ये संख्या है। अब इससे बनी सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी बना दूं क्या मैं? देखो अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बड़ा अंक लिखना पड़ेगा, 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 0, ये सबसे बड़ी होंगी। और सबसे छोटी संख्या अगर बनाना है तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी अंक की छोटी बना, लेकिन मैं 0 पहले नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने 0 लिख दिया तो फिर 5 अंक की संख्या, 4 अंक की, अच्छा, से बनी सबसे छोटी तथा, हाँ इसी से बनाना है, ऐसे कुछ बोला नहीं इन्होंने हमसे कि 4 अंक की बनाओ कि 5 अंक की बनाओ, है ना। तो छोटी बनाना तो सबसे पहले छोटे लिख दो बेटा, 0, 1, 3 और 5। ठीक है, सबसे छोटी होंगी। अब आप कहोगे कि इसमें मैंने 0 पहले लिख दिया और आगे की जो पार्ट 1 में तो बताया था कि 0 को बाद में लिखना है। तो इसमें ऐसा स्पष्ट नहीं बोला है कि हमसे ऐसा स्पष्ट नहीं बोला है कि वो कितने अंक की होना चाहिए, है ना। आप हमें इन्हीं अंक की सबसे छोटी संख्या तो यही बनेगी। अगर वो बोलता है कि 4 ही अंक की बनाना है तो फिर हम 1 को पहले लिखते बेटा और 0 को इसके बाद लिखते। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। योग पूछा है, योग मतलब होता है जोड़, ये योग पूछा है ना, तो योग मतलब जोड़। तो मैं जोड़ देता हूँ, 5, 3 और 1 4 हो जाएगा आपका, है ना। 1 और 3 4, 3 और 1 फिर 4 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना जाएगा, 5445। और आप देख रहे हो तो कोई आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, तो इतना आसान है ना, थोड़ा सा समझोगे चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर चलो बेटा। क्वेश्चन 8 में बोला है वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या होगी। देखो ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ देते। अगर उस संख्या को हम किसी भी सम संख्या में जोड़ देते, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी संख्या होगी और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, यहाँ पर हम सम संख्या में जोड़ देते या घटाने पर, या तो जोड़ दे या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्या है ऐसी कि अगर उसको हम सम संख्या में जोड़ दे या घटा दे तो विषम संख्या मिले। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे ले लेते 4 और 4 में हम लेते हैं 1 जोड़ देते। ठीक है, 1 तो कितना मिल जाएगी? 5, विषम संख्या। 4 में से 1 को घटा देते 3, विषम संख्या, हो कि नहीं, है ना। अगर आप 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 समझ आएंगी। अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और लेकिन 4 में से 3 घटाओगे, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, है ना। लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक ही ऐसी संख्या है कि अगर वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जैसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, अगर हम उसको सम संख्या में जोड़ते हैं, 1 को अगर हम सम संख्या में जोड़ेंगे जैसे, तो वो क्या बन जाएगी, या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। तो एक ही ऐसी संख्या है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 को अगर आप जोड़ दोगे किसी भी सम संख्या में तो विषम बन जाएगी, अगर घटा भी दोगे 1 को तो वो वापस से सम संख्या बन जाएंगे। ठीक है, 9वें पर आते बेटा हम। 9वां क्या है, 3, 7, 0, 1, 5 से बनी
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो इससे बनी हुई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 5 अंक की होना चाहिए। अब देखो मैं इस संख्या को फिर से लिख देता हूँ, 3 7 0 1 5, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट हो गया। अब से बनी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी बनानी है बेटा, 5 अंक होना चाहिए उसमें, कितने अंक 5। अब आप कहो कि बना ले सबसे छोटी, छोटी लिख देते 0 1 है ना, 5 छोटी 0 1 3 5 7, ये आपने बना तो ली है लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि 0 पहले आ गई है, और अगर 0 पहले आ जाता है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 ही अंक की संख्या बन गई। तो ऐसे गलत मत कर देना बेटा, है ना, ऐसे मत करना। फिर क्या करोगे आप? तो फिर एक काम करोगे कि 1 को पहले लिख दो, बस 1 को पहले, जो सबसे छोटी है ना। अगर 0 भी उसमें है तो सबसे पहले 0 से बड़ी संख्या लिख दो, यानी 1 है तो 1, 2 है तो 2, उसके बाद 0 लिख दो, बाकी वो क्या वही क्रम चलेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा 10,357। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे भाई, है ना। एक और क्वेश्चन है आज का आखिरी बेटा, इसको और समझ लो और जान लो कि अगर आप होमवर्क में इसको कर ले तो कितनी अच्छी बात है। देखो मैं पढ़ता हूँ, अगर थोड़ा टफ होगा तो मैं बता दूंगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना है? देखो मैं हिंट दे देता हूँ, उसको आप होमवर्क में करना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यानी 9 9 9 9 5 बार रहेगा। और छोटी से छोटी संख्या यानी 0 0 0 0, है ना, 5 छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? अब इसको जोड़ करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। ठीक है, लिख दोगे ना या नहीं लिखोगे? लिखो यार बच्चों, यार ऐसा नहीं कि चलेगा काम, है ना। तो इसको लिख देना, और आपका कोई दोस्त होता है ना जो भी JNV की तैयारी कर रहा है, उसको भी शेयर करो, है ना, ताकि उसको भी हेल्प मिलेगी। और लाइक कर देना अच्छा लगा तो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे इससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स।